नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो जो टाइटल आप देख रहे हैं, कहानी एक गीत की। तो आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। बहुत दिनों से एक ख्याल था कि गीतों को लेकर, उनकी व्याख्या, उनके अर्थ को लेकर एक अच्छी कहानी बनती है और गीत के बोल फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी से संबंधित ये पहली मेरी कोशिश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज मैं जिस गीत की बात करने जा रहा हूँ वो गीत है फिल्म दस्तक का, जो कि 1970 में बनी थी। और इस बेहतरीन फिल्म और यादगार फिल्म के जो कलाकार थे वो थे रेहाना सुल्तान और संजीव कुमार। बहुत ही सुंदर फिल्म है। और सुंदर से मतलब ये कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को इसमें डील किया गया है। तो आज हम उस पूरी कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे हुए गीत और मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ जो गीत है, जिसको कि कम सुना है लोगों ने। उनके दो गीत बहुत मशहूर हैं, हम हैं मताए कूचा वो बाजार की तरह, और एक और गीत है जो मुझे इस समय ये एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये गीत बहुत कम सुना जाता है। तो आज हम बात करते हैं माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की, इस गीत के बारे में। तो दोस्तों, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये गीत और जो है वो सभी ने सुना, शायद ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। लेकिन इस गीत को मदन मोहन साहब ने भी गाया था और ये गीत उनको बहुत प्रिय था। क्योंकि संगीतकार जब कोई गीत बहुत ही अच्छा लगे उसको, तभी वो गाता है। अदरवाइज़ आप देखते हैं ज़्यादातर संगीतकार जो है वो अपनी आवाज़ में नहीं गाते। तो यहाँ पर जो है आज हम बात करते हैं कि क्या है इस गीत में। एक तो तर्ज और बोल सभी बड़े कीमती हैं। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी। यहाँ पर जो रेहाना सुल्तान हैं उनके ऊपर ये फिल्माया गया गीत है। और इसमें दिखाया गया कि वो जो है बिस्तर पर लेटी हुई हैं, लेकिन जो है अपनी कल्पना में वो भाग रही हैं और कुछ ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई से नज़र आती हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो किससे कहें, किससे अपने दिल की तड़प कहें। माँ को याद करते हुए कहती हैं, पुकारते हुए कहती हैं कि मैं किससे कहूँ मेरे दिल की तकलीफ़ को। आगे इसमें बोल हैं, औस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना, तन मन भिगो दे आके ऐसी घटा कोई छाए ना, मोहे बहा ले जाए ऐसी लहर कोई आए ना, औस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना, पड़ी नदिया के किनारे मैं प्यासी मायरी। अब यहाँ ये जो राइटर है और वो क्या कहते हैं कि उस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना, यानी जो उनके आँख का पानी है वो मेरी लगी, मेरी लगन, मेरे प्रेम को, उनकी आग को बुझा नहीं पाता। और तन मन भिगो दे आके ऐसी घटा कोई छाए ना, और ना ही ऐसा कोई बादल है, ना ही कोई ऐसी बारिश है जो मेरे तन मन को भिगो दे, मुझे संतुष्ट कर जाए, मुझे बहा कर ले जाए, ऐसी कोई लहर भी नहीं उठती। मैं ऐसी हूँ जैसे नदी के किनारे पड़ी हूँ, लेकिन मैं पानी नहीं पी सकती, मैं प्यासी हूँ। ये बोल हैं और ये जो चित्रण है रेहाना सुल्तान जी पर, ये बहुत ही शानदार और अद्भुत है। इसमें
जो कहानी, जो अगर बड़ी बात थोड़ा आगे बढ़ाएं तो स्टोरी फिल्म की आ जाती है। फिल्म की स्टोरी पर हम आज बात नहीं करते हैं, आज हम केवल गीत की बात करते हैं। और ऐसा होता है वास्तविक जीवन में, आपके हमारे जीवन सभी से रिलेट करती है ये कहानी कि हमारे पास सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते और उस चीज़ को हम पा नहीं सकते जो हमें दिखाई देती है। पी की डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका, नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे मैया प्रीत का कासे कहूँ माजरा, पी की डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा। लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी मायरी, हाँ मायरी, मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया के मायरी। तो इन लाइनों में क्या कहते हैं कि पी की डगर पर, यानी प्री की डगर पर, प्रेमी की डगर पर बैठे हुए मेरा जो आंचल है वो मैला हो गया। मतलब ये है कि उसके संगत से मेरा आंचल मैला हुआ जा रहा है, मेरा मुंह फीका फीका है, मुखड़ा मेरा फीका फीका है, और नयनों का कजरा भी जो है वो ठहरा हुआ नहीं, वो भी जो है बिखरा हुआ सा है। तो कोई अगर इस अवस्था में मुझे देखे तो वो क्या समझेगा। और लेकिन मेरा हाल तो ऐसा है जैसे कि लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी। मतलब जो बाल, जो गेशु हैं, उसमें जो बिरहा की माटी, यानी जो अलग, मैं प्रिय से अलग या प्रेमी से अलग हूँ, साथ रहते हुए भी अलग हूँ, वो माटी जो है मेरे बालों में पड़ी हुई है। यानी कि प्रेमी के साथ तो है, पति के साथ तो है, लेकिन वो जो संग है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और जो है बाहर मुझे खामखा ही जो है लोग बदनाम किए जा रहे हैं। उसके आगे की लाइन है, आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, बहिया की छैया के मिलते नहीं कभी सांवरे, दुख ये मिलन का लेके काह करूं कित जाऊं रे, आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती मायरी, हाँ मायरी, मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया के मायरी। क्या ही अद्भुत गीत है ये। मदन मोहन साहब का ज़बरदस्त संगीत, अमर संगीत है। और जो है रेहाना सुल्तान की ये पहली फिल्म होते हुए उन्होंने इतना सुंदर अभिनय इसमें किया, और क्या ही भाव लता मंगेशकर जी ने इसमें डाले हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल बहुत ही अद्भुत हैं कि आँखों में चलते फिरते रोज़ मिले पिया बावरे। मतलब वो जो है मेरी आँखों में रहते हैं, और मैं एक पल के लिए भी मेरी आँखों से वो दूर नहीं होते, लेकिन वास्तव में बहियाँ की छैया आके मिलते नहीं कभी सावरे, यानी वास्तव में कभी जो है उनसे मेरी मुलाकात नहीं होती। तो एक प्रेमिका के मन में जो है, जो छवि है अपने प्रेमी की, वो ऐसी है कि वो उसके बगैर तो जी नहीं सकती, लेकिन वास्तव में वो उसको मिलता नहीं है। दुख ये मिलन का लेके काह करूँ कित जाऊँ रे। मतलब ये मिलन है, मिलन नहीं है, मिलन है लेकिन मिलन नहीं है। तो जो है आँखों में तो बसते हैं लेकिन वास्तव में मिलते नहीं। इस दुख को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती।
यानी वो साथ हैं लेकिन फिर भी मेरे साथ नहीं हैं, मैं उनको पाकर भी नहीं पाती हूँ। तो ऐसी अद्भुत रचना, ऐसा अद्भुत गीत ये जो है मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की, बहुत ही सुंदर। आप इस फिल्म को देखें तो भी आपको आनंद आएगा, अगर आप वास्तव में कला के पारखी हैं और फिल्म समझते हैं, फिल्मों को समझते हैं, स्टोरी समझते हैं और गीत संगीत के बारे में आपको प्रेम है, आप गीत संगीत को अच्छे से समझ पाते हैं, तो जो है आपको ये गीत बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको जो है वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं और फिल्म भी देख सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये गीत है। और मेरी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पहला प्रयास है और इसके आगे मैं बेहतर कोशिश करूँगा। कहानी एक गीत की इस टाइटल को लेकर आगे और एपिसोड में बनाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you.